हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। एक बार फिर से नए ड्रावनी कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार और ड्रावनी होने वाली है, तो चलिए कहानी के शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही बने रहे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक मुस्लिम ईर्ष्या की कहानी। यह कहानी कोलकाता के करीम की है, एक सच्ची घटना पे आधारित। जब एक पड़ोसी ने ईर्ष्या से गए एक बाबा के पास, फिर क्या होता है। करीम आज काफ़ी खुश, आज उसकी काफ़ी अच्छी नौकरी लगी है। अब वे बस इतना चाहता है कि अपने परिवार के सारे कर्ज चुका सके। उसके परिवार ने बहुत मेहनत से उसे पालन पोषण किया है, अब वो बस आगे बढ़ना चाहता है। अपनी नौकरी लगने की वजह से करीम अपने सभी पड़ोसी को मिठाई बांट रहा है। सारे पड़ोसी भी खुश है, मगर एक पड़ोसी जो खुश नहीं है उसको बहुत बुरी नज़र से देख रहा है और उन्होंने करीम को और उसके परिवार को शुभकामनाएं देने की बजाय बस सबको कहते हैं ये नसीब की बात है, बस क्योंकि उनका बेटा रहीम भी उसी कंपनी में नौकरी के लिए गया था। उसके बेटे को नहीं हुआ नौकरी, ईर्ष्या हो रही है। अब कुछ महीने बाद करीम मेहनत करके अपने परिवार के सारे कर्ज भी चुका देता है। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मगर उनके एक पड़ोसी जिसको अभी भी जलन हो रही थी, उनका बेटा रहीम धीरे धीरे हर जगह से असफल और निकालने के बाद नशे का आदी हो जाता है। वो पड़ोसी ईर्ष्या से एक बाबा के पास जाता है। बाबा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा आगे बढ़े तो करीम का इकबाल किसी तरह से ले आना मेरे पास। पड़ोसी जैसे आप कहें। अब वो पड़ोसी कुछ मांगने के बहाने से उसके घर जाते हैं और किसी तरह से उसके शर्ट से गिरा बाल ले आते हैं। अब अगले दिन एक नई सुबह सबका इंतजार कर रही होती है, करीम और उसके परिवार की और रहीम और उसके परिवार की सुबह। करीम की सेहत अचानक खराब हो जाती है, उसके हाथ टांगे दोनों काम करना बंद कर देता है। सुन के साथ उसके पड़ोसी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद रहीम की भी सेहत खराब हो जाती है और वो नहीं कुछ बोल पा रहा था और नहीं चल सकता था। और थोड़ी देर बाद करीम बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि उसे बस ज़्यादा काम करने की वजह से शरीर में दर्द हो गया था, जिससे वो कुछ समय के लिए नहीं चल पा रहा था। रहीम के घर वाले जो करीम के लिए चाहते थे वो उसके बेटे के साथ हो गया था, क्योंकि उन्होंने करीम के बाल की वजह अपने बेटे रहीम की बाल उस बाबा को दे दिया। क्योंकि हवा से करीम का बाल उड़ गया तो रहीम के घर में उसके पहले से कई बाल टूटे पड़े थे, तो उनके घर वालों ने अपने बेटे का बाल को बाबा को दे दिया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर रहीम और उसके परिवार अगर करीम से ईर्ष्या ना करते तो उसकी सेहत सही होती, और रहीम के परिवार अगर अपने बेटे को अच्छी सीख दे पाते, वो उन्हें सिखा पाते कि मेहनत से तुम आगे बढ़ सकते हो, तो शायद रहीम आज खुश रहता, आगे बढ़ता जीवन में। कहते हैं ना, सकारात्मक सोच इंसान को तंदुरुस्त रखती है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य आपके लिए वो कहानी लेकर के आऊँगी। मिलती कैसी नए ड्रावनी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।